नमस्कार। रूस यूक्रेन फसाद ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, अंतर्राष्ट्रीय संस्था की भूमिका को लेकर कई सवाल खड़ा कर दिए हैं। कई चर्चाएं इस पर हो रही है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को क्या करना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो इसके लिए विशेष रूप से गठित होती है उसकी भूमिका क्या है। आज मैं एक ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ उपस्थित हूँ जिसका गठन नहीं किया गया है विश्व शांति की स्थापना के उद्देश्य से, अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना के उद्देश्य से। UNSC, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद। थोड़ा सा पीछे से चले हम। संयुक्त राष्ट्र संघ जो 193 देशों का, 193 देश, लोकतांत्रिक देश, लोकतंत्र में आस्था रखने वाले देश इसके सदस्य हैं। और इनमें से इस UNO के कुल 6 प्रमुख अंग हैं। यूं तो कई अंग हैं लेकिन इनमें से 6 अंग प्रमुख हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, आर्थिक सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संरक्षण परिषद, जिसे हम न्यास परिषद भी कहते हैं। इसमें हम चर्चा करते हैं आज UNSC की, सुरक्षा परिषद की, जिसे दुनिया की पुलिस भी कहा जाता है। विश्व की सुरक्षा के लिए खड़ा होना, सुरक्षा परिषद नाम ही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 इकाइयों में से सबसे प्रमुख में से भी प्रमुख कह लें। जब हम इसके स्वरूप पर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है, चार्टर अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान, उसके भाग 5 के अध्याय 5 कहें कि धारा 23 से लेकर 32 के बीच में, अनुच्छेद धारा 23 से 32 के बीच में सुरक्षा परिषद के गठन, सुरक्षा परिषद के स्वरूप, उसके कार्य और उसमें जो सदस्य देश हैं उसके मतदान की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया। तो हम इसके गठन पर बात करें, इसका स्वरूप कैसा है। सुरक्षा परिषद के यानी UNSC के कुल 15 सदस्य हैं। जब इसका गठन हुआ था उस समय इसके 11 सदस्य थे। आरंभ में 11 सदस्य होते थे, अभी वर्तमान में 15 सदस्य हैं। 5 अस्थाई सदस्य देश हैं और 10 अस्थाई सदस्य देश हैं। ये जो 5 अस्थाई सदस्य देश हैं, A फॉर अमेरिका, B फॉर ब्रिटेन, C फॉर चाइना, F फ्रांस और R रूस। ABCFR, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रूस। 10 जो आते हैं इनमें से 3 आते हैं एशिया और अफ्रीका, 5 आते हैं एशिया और अफ्रीका महादेश से। ध्यान में रखेंगे, एशिया और अफ्रीका महादेश से 5 आते हैं, वहीं 3 आते हैं यूरोप और अन्य देश से, और 2 आते हैं लैटिन अमेरिका से। यानी 2 लैटिन अमेरिका से आते हैं, 5 एशिया और अफ्रीका से आते हैं, 3 यूरोप और अन्य देशों से, अन्य क्षेत्रों से आते हैं। इस प्रकार से एक कोशिश की गई है कि संपूर्ण भूगोल को संतुलित किया जाए। बहुत विचारणीय विषय है कि ये गठन के बाद से इसमें 6 सदस्य होते थे, 6 अस्थाई सदस्य थे, ये अस्थाई सदस्य हैं, और अस्थाई, तो अस्थाई 6 से 10 हो गए, परंतु अस्थाई 5 के 5 बने हैं। इसके विस्तार को लेकर, यानी सुरक्षा परिषद का विस्तार किया जाए, अस्थाई सदस्य देशों का विस्तार हो, इसकी चर्चा बहुत पहले से हो रही है। भारत, जर्मनी, जापान, ब्राज़ील, कनाडा, कई इसके ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे दावेदार हैं जो सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य देश होने की पात्रता रखते हैं। उस स्थिति में ये प्रश्न होते रहे कि आखिर सुरक्षा परिषद का विस्तार क्यों नहीं हो रहा है। ये बड़ा सा विषय है। खैर, हम उसकी चर्चा अभी नहीं करते। ये 10 जो अस्थायी सदस्य देश हैं ये 2 वर्षों के लिए आते हैं, और संयोग ऐसा है कि वर्तमान में भारत इसका सदस्य देश है। भारत सदस्य देश इसका है, अस्थायी सदस्य देश है। हम थोड़ा सा पीछे आए
क्यों हम यूएनएससी के ऊपर सवाल खड़ा करें? सवाल खड़ा करने से पहले थोड़ा सा अतीत जानने की कोशिश करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद लीग ऑफ नेशन का गठन हुआ था और लीग ऑफ नेशन की एक गलती से, एक चूक से लीग ऑफ नेशन मुखदर्शक बना देखता रहा था जब मुसोलिनी की फांसीवादी शक्ति और जर्मनी की नाजीवादी शक्ति, हिटलर की नाजीवादी शक्ति और मुसोलिनी की फांसीवादी शक्ति जब अपना साम्राज्य विस्तार कर रही थी, तो मुखदर्शक बना देखता रह गया था लीग ऑफ नेशन, जिसका परिणाम हुआ द्वितीय विश्व युद्ध। ध्यान देने वाली बात है कि साम्राज्यवादी धारा के नाम की दो शाखा के रूप में विकसित हुआ, नाजीवाद और फांसीवाद। 1945 ईस्वी में गठित यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ के 1945 से लेकर के 2022 ईस्वी तक में कई ऐसे अवसर आए जब उसकी भूमिका को लेकर सवाल उठते रहे हैं। लेकिन अब 2022 ईस्वी में जो उत्पन्न नया संकट है, फिर से एक बार सवाल खड़ा कर रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, मुखदर्शक बना यह देख रहा है। और जब तक सुरक्षा परिषद से पारित नहीं होता है यह प्रस्ताव कि रूस पर या संबंधित देश पर किसी प्रकार की सैन्य कार्रवाई किया जाए, तब तक यूएनओ इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं ले सकता है। और सोचने वाली बात है, जिसके ऊपर कार्यवाही की बात हो खुद इसका सदस्य देश है, और वो भी कैसा सदस्य देश जिसको वीटो का पावर मिला है। ये जो 5 सदस्य देश हैं, इनको वीटो का पावर मिला होता है। अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रसिया। वीटो का अर्थ होता है निषेधाधिकार। कोई प्रस्ताव को जब इनमें से कोई भी वीटो पावर का उपयोग कर लेते हैं तो कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता है। अब बड़ा सा सवाल है, रूस खुद इस विवाद का, इस फसाद का एक पक्ष है। अब इस पे रूस का स्टैंड क्या हो सकता है, इसी को लेकर के हमने एक सवाल किया कि क्या ऐसी स्थिति आ गई है जब आज संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था सुरक्षा परिषद खुद को नए सिरे से परिभाषित करे, खुद को नए सिरे से फिर से व्यवस्थित करने पर विचार करे, अथवा ये संस्था अब एक मात्र लिफाफा मात्र रह गई है जिसके अंदर का खत कोरा हो गया है। आने वाले समय में इसकी राय जानने की कोशिश हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ यूं ही बने रहें और हम आपके बीच में यूं ही इस यूक्रेन रूस फसाद, यूक्रेन रूस विवाद, यूक्रेन रूस युद्ध के माध्यम से जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था और अंतर्राष्ट्रीय विषयों से जुड़ी बातें हैं, इसको लेकर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद।